प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ जैन मुनि की इस एपिसोड में। 2023 का मुमुक्षु के साथ वार्तालाप का ये पहला एपिसोड। मुंबई को अलग अलग नामों से जानते हैं, मोह नगरी, माया नगरी, परंतु आज यह मुमुक्षुओं से सजी हुई नगरी बनी है, क्योंकि प्रेम भुवन भानुसूरी समुदाय में दीक्षित होने वाले ऐसे मुमुक्षु जिनका मुहूर्त आ गया है, ऐसे 101 से ज़्यादा मुमुक्षु आज इस मुंबई नगरी में पधारे हैं और उनके सम्मान बहुमान का शुभ कार्यक्रम आज हुआ। उन्हीं 101 मुमुक्षु में से एक मुमुक्षु शुभम भाई, जिनसे हम उनके जीवन के बारे में, उनकी अनेक घटनाओं के बारे में जानेंगे इस वार्तालाप के दौरान। प्रणाम शुभम भाई। प्रणाम राहुल भाई। शाता में आप? देवगुरु से। आप शाता में? जी, देवगुरु बसाए। शुभम भाई, 2 दिन से आप मुंबई में हो। मुंबई में 101 से अधिक दीक्षार्थी जिनका बहुमान समारंभ था प्रेम भुवन भानुसूरी समुदाय में जो दीक्षित होने वाले, ऐसे 101 दीक्षार्थी पधारे हुए, उनके साथ आप रहे हो और वो पूरा माहौल अपना अनुभव किया है। आपसे जानना था, पहला ही क्वेश्चन ऐसा है कि किस तरह का माहौल और क्या वो एक फील हुआ कि आप एज ए दीक्षार्थी उनके साथ थे, तो मुझे आपसे जानना है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो आप बता सको तो। जी राहुल भाई, सबसे पहली बात तो मैंने जब इतने एक साथ मुमुक्षु के दर्शन किए, वास्तव में यह मेरा अनंत कोटि का पुण्य होगा, तभी इतने मुमुक्षु के साथ मैं रहा हूँ वहाँ पे, और इतने मुमुक्षु के साथ इतने महात्मा के भी दर्शन हुए मेरे हैं। और उसमें 7 वर्ष से 72 एज तक इतने वैराइटीज़, अलग अलग लाइफ वाले, अलग अलग लेवल्स वाले मुमुक्षु से मैंने मिला और उनसे बातचीत भी की मैंने। तो मतलब बोलते ना कि एकदम एक कहाँ से एकदम लाइफस्टाइल थी और कहाँ एकदम कन्वर्ट हो गए, तो ऑब्वियस है कि देवगुरु कृपा से ही वह पॉसिबल है। एक मुमुक्षु ऐसे थे जो यूएसए में बॉर्न हुए, यूएसए की लाइफस्टाइल 13 ईयर्स वहाँ पे रहे वो, और यहाँ पे आके आज एक दीक्षा लेना, मतलब उनके लिए कितना, मतलब वो जो लेवल उन्होंने अचीव किया है, उनका गोल, वास्तव में उनके माता पिता को भी धन्यवाद है। और मैंने जब एक वहाँ पे गुरु भगवान से बातचीत भी हुई थी कि 101 मुमुक्षु, लाइक सामान्यम 1.0 हुआ था, तो वहाँ पे 44 दीक्षा जितने कुछ थे, सेकंड में थोड़े और इंक्रीज़ हुए, और फर्स्ट टाइम जो 100 एक सेंचुरी से क्रॉस किया है, एक स्टेज पे 101 मुमुक्षु देखने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, ये वास्तव में शासन जयवंत है और यह सदा जयवंत ही रहेगा। शुभम भाई, आपसे जानना था कि एक दीक्षा के भाव होते हैं, उसके बाद की लाइफस्टाइल और उसके पहले की लाइफस्टाइल। बचपन से ऐसा सोचा नहीं होता कि मैं आगे जाके दीक्षा लूँगा, हर एक की अलग अलग स्टोरी रहती है। तो आपके दीक्षा के भाव हुए, पहली बार गुरु भगवंत के पास गए, उसके पहले की लाइफस्टाइल और उसके बाद सडन जो परिवर्तन आया, जो आपके जीवन में चेंजेस आए, वो किस तरह के चेंजेस है और उस पुरानी लाइफस्टाइल को आप किस तरह देखते हो, कैसा आपका जीवन रहा, वो थोड़ा जानना था आपसे। जी राहुल भाई, तो मेरी प्रीवियस लाइफ देखा जाए ना ऐसे, तो एक प्रकार का पूरा नास्तिक था मैं। रात के 10 बज गए, किचन का डोर ओपन मेरे लिए, मतलब पहले से आदत थी रात को खाने की, तो मम्मी रोक भी नहीं सकती कि भाई बच्चा है, खाने की इच्छा है, तो चलो वेलकम किचन में। कई महीनों तक वहाँ चला। फिर 2011 में बीजापुर में संस्कार वाटिका स्टार्ट हुई, तो संस्कार वाटिका के माध्यम से कन्मूल क्या होता है, गुरु भगवंत क्या होते हैं और रात्रि भोजन क्या था, वो मुझे समझ नहीं मिला वहाँ पे। और फिर उसके नेक्स्ट ही 2012 में गुरुमात का चातुर्मास हुआ। गुरुमात के चातुर्मास में जाते थे, रात को क्लासेस होती थी जैन साइंस की, तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आती थी। साहब पूछते थे कि आपको जो भी डाउट है, नास्तिक आओ मेरे पास, मैं सब सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो समझते समझते पानी के असंख्य जीव को समझाया, फिर न तत्व की बात आई, तो ऐसे फलाना सब समझाया साहब ने। तो थोड़ी और जिज्ञासा बढ़ी कि क्या है एक्चुअली जैन, व्हाट इज़ जैनिज़्म। तो वास्तव में जैनिज़्म जानने का मुझे इच्छा बहुत हुई, तो पूछते गया, साहब के डाउट्स क्लियर करते गए। वह मन में इतने बोलते ना, एक अप्स एंड डाउन्स इतने चलते गए कि शायद ऐसा भी होता है। फिर ऐसे समझा क्लासेस हुई, फिर साहब ने उपध्यान की घोषणा की। तो मैंने बोला गुरुमा जी अभी तो एग्ज़ाम से कॉलेज है, कैसे होगा पता नहीं। गुरुमा ने बोला आपको आना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मैंने बोला चलो एक बार जा लेते हैं, चले जाते, एक बार उपध्यान में एंट्री तो कर लेते हैं। फिर एंट्री तो की, 1-2 दिन हो गया, उपवास कभी किया नहीं था, इतना भारी हो गया, पूरा दिन सोते सोते निकला फर्स्ट डे। तो गुरुमा जी बोला कुछ 1 दिन निकला ना, और 2 दिन निकालो, 3 दिन देखते नहीं, वो तो घर इधर ही जाना ही है। करते करते 18 पूरा हो गया गुरुमाज की कृपा से। फिर 18 करके घर पे गए। फिर साहब ने बोला कि 18 तो कर लिया, एक बार पूरा कर लो, थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा दिन नहीं बचे अभी। तो मैंने बोला साहब इतना तो इम्पॉसिबल है, कैसे करूँगा मैं। तो साहब ने फिर भी प्रेरणा की और वापस उपध्यान में एंट्री भी ली, और देवगुरु कृपा से उपध्यान पूरा हुआ। उपध्यान पूरा होने के बाद साहब ने खाली इतनी प्रेरणा की थी कि चॉकलेट बिस्किट्स अभक्ष जैसे हमको खाने योग्य नहीं है, तो हो सके तो बाधा ले लो। तो बस एक दिल पे पत्थर रख के मैंने बाधा तो ले ली, और वास्तव में वह नियम इतना काम किया मेरे जीवन में। कई वर्षों तक
10 से 11 वर्ष तक मैंने वो अभक्ष नहीं खाए हैं। और फिर उसके बाद ऐसे ही हमारा ग्रुप बन गया था पूरा, तो साहिब के पास रात को जाते थे, वहीं पे संतारा भी करते थे। और बातचीत में हम 5 लोग रेडी हो गए साहिब के पास रहने के लिए, और हम सब जाते थे आते थे ऐसे। फिर 2016 में जब गुरुमास का वापस चातुर्मास हुआ, तो उसमें मेरे कल्याण मित्र की दीक्षा भी नकली हो गई। तो एक कल्याण मित्र ने बोला कि हम इतने साल तक कल्याण मित्र रहे हैं, तो मेरे दीक्षा निमित्त आप क्या करोगे? मैंने बोला आप जो बोलोगे वो मैं तहती कर लूँगा। तो साहब ने बोला, वो फ्रेंड ने बोला कि चप्पल त्याग करना है। मतलब चलो ठीक है, 2016 से मैंने चप्पल त्याग किया। फिर सेकंड कल्याण मित्र की दीक्षा फिक्स हुई, तो उन्होंने बोला कि अब मेरे लिए क्या करोगे? मैंने बोला कि प्रतिक्रमण की इच्छा तो नहीं होती मुझे, पर प्रतिक्रमण करने जैसा है, आवश्यक क्रिया है। तो फिर बोला कि चलो प्रतिक्रमण स्टार्ट कर देते। तो रात को बोले 10 बजे 11 साढ़े 11 मुझे वो फ्रेंड फ़ोन करके बोलता कि प्रतिक्रमण किया शुभम तूने? तो मैं बोलता जी फ्रेंड अभी कर दिया मैंने। 11:30 भी 11:45 भी हो गया तो भी मैंने प्रतिक्रमण किया है वो, और वहाँ से मेरे प्रतिक्रमण की क्रिया आवश्यक स्टार्ट हो गई। फिर और एक कल्याण मित्र भी रेडी हो गए साहिब के पास, तो उन्होंने बोला मेरे लिए क्या करोगे? मैंने बोला कि स्वाध्याय तो होता नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बोला एक काम करो, 48 मिनट खाली एक सामयिक लेके बैठना, बुक लेके, और कुछ नहीं करना है। चलो बैठ के बुक लिया तो भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय की रुचि भी जागी, और उस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते भावना हुई, और वह मेरा टर्निंग पॉइंट था। जनरली शुभम भाई, हर दीक्षार्थी को गुरु भगवान मिले, उनके पास रहने जाए, दीक्षा के भाव हो जाए और इजीली दीक्षा मिल जाए, ऐसा जनरली होता नहीं है। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल रहती है दीक्षा तक पहुंचने की। मैं मानता हूँ आपके जीवन में भी काफ़ी स्ट्रगल रही होगी। किस तरह की वो स्ट्रगल थी और कैसे आपको अनुज्ञा मिली? किस तरह की आपने मेहनत की है दीक्षा पाने तक, जो आपको संयम का मुहूर्त मिला है? तो वहाँ तक के लिए अलग अलग स्ट्रगल के फेजेस रहेंगे आपके, तो उसके बारे में आपसे जानना था। जी राहुल भाई, जैसे आपने कहा कि आपके स्ट्रगल के फेजेस कैसे हैं, तो ऐसा था कि 11 वर्ष से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ संयम जीवन के लिए। इतना हाँ ईजी तो नहीं है, घर से इजीली साहिब के पास भेजे रहने के लिए। एक मोह के प्रति मोह रहता है माता पिता को, तो ऑब्वियस नहीं भेजेंगे। तो मुझे तीव्र इच्छा थी कि साहिब के पास रहने जाना है, तो 2 बार मैं घर से भाग के भी गया था। एक बार तो ऐसा था कि मैंने बोला कि साहिब के पास जाना है, तो बोला कोई जाना नहीं है वहाँ पे, क्या काम लगा रखा है वहाँ पे? तो फिर बोला ठीक है नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने एक इच्छा भी होती कि गुरु भगवान के पास जाए मैं, तो मैंने ऐसा किया था कि बोला कि बेलगाम में इवेंट है कॉलेज से, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ 2 दिन, और फ़ोन बंद रहेगा वहाँ पे इवेंट में, मतलब अलग अलग टाइप्स के मतलब कॉम्पिटिशन से। तो अभी नॉर्मली बैग में पूजा कपड़े सामयिक वस्त्र डालेंगे तो डाउट आएगा, तो मैंने उसको अच्छे से रैप कर दिया प्लास्टिक में, ऊपर से सेलो टेप लगा के। तो ऐसा लगा कि उनको बुक्स का पार्सल है तो लेके जाएगा। तो गया मैं, थोड़े दिन रहा साहिब के पास, फिर फ़ोन किया तो डाउट आ गया, तो वहाँ पे लेने आ गए एक बार। तो वह मेरा एक पहला पुरुषार्थ था। फिर मैंने मतलब घर के अगेंस्ट तो नहीं गया मैं, धीरे धीरे फिर साहिब ने एक प्रेरणा की, छोटे छोटे नियम त्याग किया, जैसे चप्पल छोड़ना, गर्म पानी पीना स्टार्ट किया मैंने, और कभी नीचे ऐसे सो जाता था, लाइट पंखा ज़्यादा नहीं चलाता था मैं। ऐसे छोटे छोटे नियम से अपने आत्मा को भावित करते गया, और देव गुरु कृपा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी शुभम भाई, गुरुकुल वास में रहने का, गुरु भगवान के सानिध्य में रहने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो एक जानना है। और बहुत लोगों का ऐसा मिथ रहता है कि गुरु भगवान वाशक्षेप डालते हैं तो दीक्षा के भाव हो जाते हैं, उनके पास रहने से ही दीक्षा के भाव हो जाते हैं। तो एक्चुअल में हकीकत क्या है? क्या जितने लोग वहाँ आते हैं सबको दीक्षा के भाव हो जाते हैं? गुरु भगवान ऐसा कुछ करते हैं कि उससे, ये एक मिथ है, माइंड में ऐसी धारणा रहती है, और बहुत लोग इस कारण से शायद अपने बच्चों को गुरु भगवान के पास भेजते भी नहीं है। तो एक्चुअल में कैसा रहता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो एक आपसे जानना था। तो जैसा कि आपने कहा कि लोगों के माइंड में ऐसी मेंटालिटी है कि साहिब वाशक्षेप करने पर सब दीक्षा ले लेते हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो आज हज़ारों मुमुक्षु पर, हज़ारों आत्माओं पर साहिब वाशक्षेप करते हैं, तो क्या सब दीक्षा ले लें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैंने अपने जीवन में साहिब के पास कुछ डाउट्स लेके गया था, जैनिज़्म के रिलेटेड या जनरल रिलेटेड मैंने डाउट्स लेके गया था। साहिब ने उसको लॉजिकली सॉल्यूशन दिया मुझे, और वह मैं समझ के उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिला है कि क्या सही है और क्या गलत है, और कौन सा कहाँ क्या करना चाहिए अपने को लाइफ में। तो वो मैंने समझा साहिब के पास। और ऐसा देखा जाए तो मैंने अपने जीवन में 7 वर्ष गुरुकुलवास रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी साहिब की दिनचर्या देखी, वहाँ के रहन सहन देखा मैंने, वहाँ की लाइफ क्या होती है, और वहाँ भी कुछ ना कुछ डाउट्स होते थे, साहिब क्लियर करते थे, और वहाँ से मेरा मतलब आत्मा को भावित किया मैंने। कंपैरिजन किया था इधर की लाइफ और साधु जीवन की लाइफ, और क्यों वो अच्छी लगी? मतलब ऐसा देखा जाए तो जैसे आप एग्जांपल लो, आज इतने बड़े बड़े जो बिलियनरीज हैं, वो एक क्षण मात्र भी, एक सेकंड के लिए भी वो चैन की नींद नहीं सो पाते। और जहाँ साधु भगवान आप देखो, जैन के साधु साध्वी भगवान,
कितने प्रसन्नता, कितने मैत्री भाव रहता हर एक के प्रति। कोई कितना कुछ सुना भी दे तो एकदम एक मुंह पे चेहरे पे स्माइल हमेशा रहती है, कभी मुंह मुरझाता नहीं है। तो वो एक प्लस पॉइंट है साधु जीवन का, वो उनका मैत्री भाव है सभी जीवों के प्रति। जी, तो मतलब आपने कंपैरिजन किया यहाँ की लाइफ और वहाँ की लाइफ के कंपैरिजन करने के बाद वो अच्छा लगा ऐसा था? हाँ यस, जैसे साहिब ने मुझे डाउट्स क्लैरिफाई किया है तो मैंने देखा कि यहाँ कहाँ पे गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ और कौन सा सही ट्रैक है मुझे चॉइस करना है। तो मैंने सही ट्रैक चॉइस किया तो मुझे वो बात अंतर आत्मा में उतरी वो बात है। जनरली जब भी दीक्षा के लिए अनुमति लेते हैं तो माता पिता इजीली हाँ नहीं बोलते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा आता है कि माता पिता के प्रति भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले गुरु, संसार में तो माता पिता ही है, उनके पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है एंड देन गुरु से उन्होंने मिलाया है। तो आपको क्या लगता है कि आपके माता पिता के प्रति सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी हो गई है और फिर आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, या उनकी बड़ी उम्र में उनका सहारा कौन, उनके लिए आपने क्या सोच के रखा है? किस तरह की एक मानसिकता एक नॉर्मल दीक्षार्थी की होती है अपने माता पिता के प्रति, वो एक आपसे जानना था। तो जैसा कि आपने कहा कि माता पिता के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दीक्षा के बाद में, तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि क्या एक माता पिता के पुत्र अगर एब्रॉड में उनकी जॉब लग गई, बड़े बड़े कंपनी में उनकी जॉब या फिर हाई पोस्ट के लिए वो एब्रॉड जाए, तो क्या आप उसको भेजोगे या नहीं? यस, ऑब्वियस आप भेजोगे, बिकॉज आपके परिवार का ना, आपके पोस्ट बढ़ेगी आपकी उससे कि इतना बड़े कंपनी में मेरा बेटा जॉब कर रहा है। तो वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहाँ गई? तो इस संयम जीवन में ही ये क्वेश्चन क्यों उठता है? और वहाँ से चलो वहाँ पे चले गए, नाम ही रोशन कर लिया, बट वहाँ से आने के बाद क्या वही उसका नेचर रहेगा? क्या वो आपको संभालेगा? आप 100% श्योर हो उसमें? वो आएगा कि नहीं वही श्योर नहीं होते पहले। यस, 100%। तो फिर वहाँ पे आपका कौन है? कभी आपने इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं। तो फिर दीक्षा के लिए क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। और सपोज अगर चलो हमने दीक्षा तो ले ली और साथ में कदाच ऐसा भी हो जाए कि हमारी दीक्षा देखते देखते माता पिता के भी भाव हो जाए, तो वो भी भविष्य में इस पथ पर आ सकते। फिर इस पथ पे न आए, उनकी शायद पॉसिबल ना हो, तो शायद वह धर्म आराधना में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि ऐसे मानते हैं ना कि जब पिता दुकान पे जाए तो उसके पीछे उसका बेटा भी दुकान पे जाके सेटल हो जाए, तो बस सेम यहाँ पे भी है। पुत्र दीक्षा ले तो साथ में शायद भविष्य में उसके माता पिता भी उनके जो आहा विचार, जो भी उनके चर्या देख के वो भी शायद उस मार्ग पे आगे आ सकते हैं। तो यहाँ तो भवो भव के लिए हम माता पिता का सोच रहे हैं कि हम उनको रत्न कुक्षी माता का एक क्या बोलते दर्जा देने जा रहे हैं। मुमुक्षु शुभम भाई से हमारा ये वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। उनके जीवन के बारे में अनेक चमत्कारिक घटनाएं जो हम इस एपिसोड के दौरान जानेंगे। आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। प्रणाम।